मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 11। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C11। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने 10 दिनों तक प्रशिक्षण व्यवस्था का पालन किया। पहले दिन प्रशिक्षण व्यवस्था समाप्त करने के बाद उसे स्टेट पॉइंट मिले, लेकिन इसे दोहराने के बाद सिस्टम ने उसे कोई और स्टेट पॉइंट नहीं दिया और न ही उसे फिर से कोई क्वेस्ट अपडेट मिला। उसका शरीर ठीक हो गया था और उसके स्वास्थ्य को छोड़कर उसके सभी आंकड़े 10 से अधिक हो गए थे, तथा कुछ आंकड़े अभी भी बचे हुए थे। अब चूंकि उसका शरीर लगभग सामान्य हो गया था और उसकी शारीरिक संरचना में थोड़ा सुधार आ गया था, तो अब समय आ गया था कि वह अपने मन पर काम करे। जागृत होने के लिए व्यक्ति को मन को महसूस करने और उसे अपने पात्र में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के बाद अच्छी श्वास तकनीक का उपयोग करने से महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। एलेक्स के पास एक अच्छी श्वास तकनीक थी जो न केवल उसकी मानस वसूली को बढ़ाएगी बल्कि उसके द्वारा ली गई मानस शुद्ध हो जाएगी और उसके शरीर के माध्यम से प्रवाहित होगी और संरचना को बदल देगी और उसके शरीर की काया को बढ़ाएगी। इसका मतलब है कि उसका शरीर न केवल मजबूत होगा बल्कि अभ्यास के दौरान जमा हुई कई अशुद्धियां भी उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि श्वास तकनीक अशुद्धियों को साफ करने के साथ साथ उसके आंतरिक और आंतरिक अंगों को भी मजबूत कर सकती है। श्वास तकनीक का नाम था पंचतत्व श्वास। यहाँ 5 तत्वों से तात्पर्य 5 प्राकृतिक तत्वों वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और बिजली से है। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद की और उसे सिखाई गई तकनीक का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन कई मिनट तक उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसे कुछ महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धीरे धीरे उसे अपने फेफड़ों में झुनझुनी महसूस होने लगी और सांस के साथ उसके शरीर में बहने वाली हवा उसे गर्माहट का एहसास देने लगी। आपने 5 मौलिक श्वास तकनीकें सीखी हैं। 5 मौलिक श्वास तकनीकें 0 से G रैंक तक पहुंच गईं। एलेक्स अचानक प्राप्त अधिसूचना से आश्चर्यचकित हो गया और इसे देखकर उसने संतोष में अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे फिर से एक और अधिसूचना मिली। होस्ट, क्या आप ऐसे ही जागने वाले हैं या आप मनहॉट बनाना चाहते हैं? माना हॉट। एलेक्स ने एक पल के लिए अपनी भौहें उठाते हुए कहा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, अचानक उसके दिमाग में मैना हॉट के बारे में जानकारी कौन थी। हाँ, मुझे नहीं पता कि कितने युग बीत गए जब मैंने ये शब्द सुना था और यह मेरे दिमाग में आया था। एलेक्स उसकी नादानी पर हंस पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई जागता है तो मन बर्तन में संग्रहित होता है और उपयोगकर्ता कई चीजें करने के लिए इसका उपयोग करता है और इसकी मात्रा बढ़ाकर अपने स्तर को ऊपर उठाता है। मन हृदय, जैसा कि शब्द से पता चलता है, यह मन का हृदय नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने हृदय को मन के भंडार के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाता है। जैसे साधना में लोगों के पास दानतेन होता है, वैसे ही इस संसार में लोगों के पास मन वाहिकाएं होती हैं, लेकिन वह वाहिकाएं रक्त वाहिकाओं से भिन्न होती हैं। सामान्यतः हृदय केवल रक्त पंप करता है, लेकिन एक मन हृदय उपयोगकर्ता को उसके रक्त में मन को संग्रहित करने में सक्षम बनाता है और उसका हृदय एक जलाशय के रूप में कार्य करता है, और जब ये रक्त पंप करता है तो यह उस प्रक्रिया में मन को भी पंप करता है जो हवा से लिया जाता है और रक्त के साथ मिलकर मन का एक कुशल परिवहन करता है। कुछ लोग मन का उपयोग या हेरफेर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मन के साथ असंगत हैं, बल्कि उनके शरीर उनकी वाहिकाओं की संरचना के कारण मन को जागृत करने में सक्षम नहीं है। इसका एक उदाहरण बर्बर जाति की प्रजाति है, जिनके पास मन को संग्रहित करने के लिए कोई बर्तन नहीं है, लेकिन मन का उपयोग करने के बदले में उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति और संविधान में भारी वृद्धि मिली है। इस प्रणाली के साथ एलेक्स भी अपने शरीर को उसकी सीमा तक प्रशिक्षित करके अप्रबुद्ध योद्धा के मार्ग पर चल सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके बजाय यदि वह एक मन हृदय बनाने में सक्षम था, तो वह एक मजबूत शारीरिक संविधान प्राप्त कर सकता था, क्योंकि उसका मन हृदय धीरे धीरे उसके शरीर को बढ़ाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन समस्या ये थी कि आपको जागने से पहले एक मन हृदय बनाना होगा ताकि आपके जागने के बाद ये शुरू हो सके, और इस प्रक्रिया को बाद के लिए नहीं छोड़ा जा सके, और मन हृदय बनाना काफी परेशानी भरा और घिनौना काम है। यही कारण है कि प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता था, और चूंकि बाद की पीढ़ियों में लोग इस पर समय व्यतीत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे त्याग दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब मन हृदय वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही मिल पाता है। जिस व्यक्ति के पास मन हृदय है, उसके पास उस व्यक्ति की तुलना में कम से कम दुगना मन होगा जिसके पास यह नहीं है। एलेक्स ने आह भरते हुए कहा, इसका मतलब है मुझे जागने में कुछ समय लगेगा। सामान्यतः यदि कोई बच्चा 9 वर्ष की आयु में प्रशिक्षण शुरू करता है, तो उसे मन को महसूस करने में 2 या 3 वर्ष लगेंगे, और यदि कोई मन हृदय बनाना चाहे तो उसे वर्षों लग सकते हैं। अपनी श्रेष्ठ तकनीक और अनुभव के बावजूद भी वह वर्षों को महीनों में ही घटा सकता है। लेकिन एलेक्स को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि इस प्रणाली के साथ वह अपनी ताकत को तब तक बढ़ा सकता था जब तक वह जाग नहीं जाता,
लेकिन उसे स्तर बढ़ाने के लिए राक्षसों का शिकार करना पड़ा, जिससे उसे परेशानी हो रही थी क्योंकि वह उनका शिकार करने के लिए बहुत कमजोर था। एलेक्स जो अपने कमरे में ध्यान कर रहा था, उसे अचानक एक डीजा वू जैसी अनुभूति हुई। धीमी सी टैपिंग की आवाज एलेक्स के ध्यान से छिपी नहीं रही। हालांकि वह कमजोर है, लेकिन उसकी युद्ध भावना और सहज वृत्ति को सीमा से परे प्रशिक्षित किया गया है। उसे मत मारो, उसे यहाँ लाओ। एलेक्स की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और अचानक एक दर्दनाक तीखी चीख सुनाई दी और एक शरीर उसके सामने धड़ाम से गिरा। रिया ने उस आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए थे और वह दयनीय ढंग से चिल्ला रहा था। एलेक्स का मुंह उस आदमी की हालत देखकर फड़क उठा और उसने रिया की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? रिया समझ गई कि एलेक्स क्या पूछ रहा था और बोली, माय लॉर्ड, मैं अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहती। क्या होगा अगर यह आदमी अचानक आप पर हमला करने के लिए आ जाए? रिया को चिंतित स्वर में बोलते देख और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचकर एलेक्स का दिल थोड़ा गर्म हो गया। तुम कौन हो? ये जगह कहाँ है? कमरे को देखते हुए वह आदमी चिल्लाया। ये राजा का कमरा होना चाहिए था, लेकिन उसने मेरे सामने बैठे एक दुबले पतले लड़के को देखा और उसके बालों का रंग और चेहरे की विशेषताएं प्राप्त विवरणों से भिन्न प्रतीत हो रही थी। तो वह कौन था? एलेक्स ने उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बस एक बेवकूफ हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 12। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C12। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह व्यक्ति पहले से ही निर्दोष प्रतीत होने वाली महिला पर हुए क्रूर हमले से भयभीत था। उसने अभी अंदर पैर भी नहीं रखा था कि अचानक एक महिला उसके बगल में प्रकट हुई और उसकी एक पकड़ ही उसकी हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उससे भी अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि वह महिला जिसकी आंखें खंजर की तरह तेज थी, उसका स्वर कितना मधुर और मासूम था और जिस तरह से वह इस दुबले पतले लड़के के सामने एक छोटी मासूम लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। बेवकूफ, तुम्हारा क्या मतलब है? हत्यारे ने पूछा। यही तुमने सुना है। अब मैं तुम्हें कोई विकल्प दूं? क्या तुम खुद को मारकर मरना चाहते हो या मेरे सवाल का जवाब देकर जीना चाहते हो? लेकिन जब तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो तो मरने का क्या फायदा? तुम्हें उस हत्यारे संगठन में वापस जाने की जरूरत नहीं है जहां तुमने काम किया था। मैं तुम्हें गायब होने और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ पैसे दूंगा। एलेक्स ने कहा और खड़ा हुआ और एक कुर्सी खींची, उस पर बैठ गया और अपने पैरों को मोड़कर उस आदमी की तरफ जवाब के लिए देखने लगा। ओह हाँ, मैं तुम्हें यह उपचार औषधि भी दूंगा अगर तुम वह सब कुछ निकाल दो जो तुम जानते हो। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सच में औषधि सिर्फ नकली रंगीन पानी थी। गल्प। आदमी ने अपनी लार निगल ली और इस लुभावने प्रस्ताव के बारे में सोचा, वह तो बस एक छोटा सा जमींदार रैंक का हत्यारा है। उसे राजा को मारने के लिए यहाँ भेजा गया था क्योंकि महल में लगभग कोई गार्ड नहीं था और महल ज्यादातर खाली था, इसलिए निम्न स्तर के योद्धा के लिए भी मोटे राजा जैसे चींटी को मारना आसान था, जो कोमा में है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उसकी मुलाकात एक बाघिन से होगी। तुम क्या जानना चाहते हो? हत्यारे ने दर्द भरी आवाज में कहा। उसके टूटे हुए अंगों से जो सुन्नपन उसे महसूस हो रहा था, वह गायब हो रहा है और उसे नसों को चीर देने वाला दर्द महसूस होने लगा है। पहले तुम्हें किसने काम पर रखा? एलेक्स ने अधिकारपूर्ण लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता कि किसने कहा, लेकिन ये बहुत अच्छा था। एलेक्स ने अपनी ठोड़ी को हथेली पर टिकाया और एक क्षण के लिए सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। क्या आप किनले से हैं? क्या किनले से किसी ने आपको काम पर रखा है? एलेक्स ने पूछा। एलेक्स की बातें सुनकर रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यदि किनले का कोई व्यक्ति हत्यारों के पीछे है तो वे निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएंगे। यद्यपि वह एक महाकाव्य रैंक योद्धा है, किनले एक ऐसा स्थान है जहां आप कई महाकाव्य रैंक पा सकते हैं और यह पूरी दुनिया में एक विशाल शक्ति है। हालांकि यह समय के साथ कमजोर हो गया है, यह अभी भी एक ताकत है जिसका सामना करना है। किनले का साम्राज्य? नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारा संगठन नेवन में सिर्फ हत्यारों को रखता है। हमारे पास उतना अधिकार नहीं है जितना आप सोचते हैं। आदमी ने जल्दी से कहा। ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। एलेक्स मुस्कुराया। एक चमकदार मासूम मुस्कान देखकर उस आदमी ने गहरी सांस ली क्योंकि उसने सोचा था कि वह बच जाएगा और अंततः एक अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन उसकी उम्मीदें तब चकनाचूर हो गईं जब एक खंजर कहीं से उड़कर उसके माथे में घुस गया और उसे तुरंत मार डाला। एलेक्स ने खंजर को देखा जो उसके हाथ में था और जो रिया की मौत की किट थी और कहा, आपके खंजर काफी उपयोगी हैं, यहाँ तक कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री भी काफी अच्छी है। जैसे ही एलेक्स ने एक और खंजर देखा, उसके रेटिना के सामने एक सूचना चमक उठी। आपने एक निम्न स्तरीय स्क्वायर रैंक हत्यारे को मार दिया है। आपने 150 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। आपने स्तर ऊपर कर लिया है।
आपको 2 स्टेट पॉइंट मिले हैं। आपने स्तर ऊपर कर लिया है। आपको 2 स्टेट पॉइंट मिले। सत्य की आंखें खुली। मन सेंसर अनलॉक। वाह, एलेक्स ने खुशी से कहा और अपनी स्टेटस विंडो खोली। अल्पविराम डॉट। नाम एलेक्स वॉन स्टेन। प्रजाति मानव। रैंक कोई नहीं। स्तर 3। एक सिप 90/100। HP 10/10। मन 0। ताकत 14। चपलता 12। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सहन शक्ति 11। जीवन शक्ति 10। आंकड़े अंक 6। सक्रिय कौशल सत्य की आंखें अनलॉक। मन सेंसर अनलॉक। सम्राट करिश्मा लॉक। सम्राट दबाव लॉक। लेडी लक का आशीर्वाद लॉक। उपचार लॉक। पुनर्स्थापना लॉक। देवी बफ लॉक। निष्क्रिय कौशल पियर्सिंग थरस्ट लेवल 0। आयरन हैवी स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 0। एबिसल स्लैश लेवल 0। ग्रैंड मार्शल आर्ट लेवल 0। माइटी पंच लेवल 0। स्पेल ब्लॉक 5। एलिमेंटल ब्रीदिंग तकनीक लेवल G। अल्पविराम डॉट डॉट। एलेक्स ने अपने आंकड़े देखकर मुस्कुराया। ये काफी अच्छा था और उसने कुछ ही दिनों में काफी सुधार किया था। इससे पहले उसने 2 स्टेट पॉइंट का उपयोग किया था जो उसे पहले क्वेस्ट से प्राप्त हुए थे, तथा दूसरे क्वेस्ट के बाद उसने 1 का उपयोग जीवन शक्ति में, 1 का उपयोग सहन शक्ति में, 2 का उपयोग शक्ति और चपलता दोनों में किया था, तथा अब उसे स्तर ऊपर करने से 2 और प्राप्त हुए हैं। एलेक्स और अधिक जानना चाहता था और सिस्टम से और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने रिया के चेहरे पर उदासी और दुख देखा तो वह रुक गया। एलेक्स ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी और सोचा कि वह शायद इसलिए दुखी है क्योंकि उसने हत्यारे को मार दिया। क्या इसलिए कि वह उसे मारना चाहती थी? एलेक्स ने बुदबुदाया, लेकिन विचारों को दूर कर रिया को बुलाया। रिया, तुम उदास क्यों दिख रही हो? एलेक्स ने पूछा। रिया ने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुमने क्या गलती की? एलेक्स ने पूछा। मेरे प्रभु, पिछले महीने में आपकी हत्या के कई प्रयास हुए हैं। जब मैंने उन्हें मारा तो उनमें से कई मुझसे जानकारी के बदले में अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे थे। चूंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी और मैं तुम्हारा साथ छोड़कर उन लोगों को नहीं मार सकता था जिन्होंने उन्हें भेजा था, इसलिए मैंने बिना जानकारी लिए ही उन्हें मार दिया। लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो कम से कम तुम्हें उन लोगों की जानकारी तो मिल जाती जो तुम्हारी जान लेना चाहते थे। कृपया मुझे सजा दो, रिया ने एक मीठी मोहक आवाज में कहा, जो उस आदमी की भी इच्छा को प्रज्वलित कर सकती है जिसने सांसारिक मामलों से हार मान ली हो। रिया ने जिस तरह से उसे सजा देने की बात कही, उससे एलेक्स का मुंह फड़क उठा। हालांकि वह जानता था कि वह मासूमियत से यह कह रही थी, लेकिन उसके कामुक शरीर के साथ उसकी अभिव्यक्ति ने दूसरे पक्ष के लिए उसकी इच्छा को रोकना मुश्किल बना दिया। भगवान ने गलती की है। वह उसे सक्कुबस बनाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने उसे इंसान के रूप में जन्म दे दिया। अनजाने में भी वह अपनी मीठी बातों से किसी को भी बहका सकती है। जब वह अपने आकर्षण पर नियंत्रण पा लेती है और अपने बहकावे के कौशल का उपयोग करती है। हे भगवान, अगर यह चलता रहा तो एक दिन मैं फट जाऊंगा। एलेक्स ने मन ही मन सोचा। रिया उठो, एलेक्स ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। रिया खड़ी हो गई, लेकिन उसने एलेक्स की आंखों में नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि उसने उसे नाराज कर दिया है। एलेक्स उसके शर्मीले और विनम्र व्यवहार को देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी गोद में खींच लिया। अरे रिया, अपने हाथ मेरी गर्दन पर रखो। जैसे ही रिया ने अपना हाथ एलेक्स के गले में डाला, एलेक्स ने उसके बालों को सहलाया और बोला, ओह रिया, मैं तुम्हारे लिए गिरने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। एलेक्स ने उसे दुलारा और उसकी ठोड़ी को उठाकर उसके बेर चेरी जैसे होठों को देखा और उसे चूमा, जिससे रिया आश्चर्यचकित हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 13। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C13। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हत्यारे से छुटकारा पाने और रिया के साथ कुछ मधुर समय बिताने के बाद एलेक्स ने सिस्टम खोला और देखा कि उसने सत्य की आंखें और मन सेंसर को अनलॉक कर दिया है। अरे सिस्टम, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं अभी तक नहीं जागा हूँ और न ही मेरे पास कोई मैना है। एलेक्स ने पूछा। होस्ट, सच की आंखों और मन सेंसर के लिए आपको मन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सच की आंखें और मन सेंसर सीधे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इसे लॉक करने का कारण यह है कि आपको बोझ सहने की ताकत की आवश्यकता है। यदि आपने पहले इसका उपयोग किया है तो यह आपकी दृष्टि और आपके दिमाग पर बोझ डालेगा। ठीक है, स्टेट पॉइंट्स के हिसाब से क्या जब मैं लेवल अप करूंगा तो हमेशा 2 स्टेट पॉइंट्स होंगे? हाँ होस्ट, स्टेट पॉइंट वह शक्ति है जो आपने जमा की है और जो आपको धीरे धीरे स्टेट पॉइंट के रूप में दी जाती है। लेकिन आप मजबूत बनने के लिए केवल स्टेट पॉइंट पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको पारंपरिक तरीके से अपनी रैंक बढ़ानी होगी, और सिस्टम केवल अतिरिक्त बढ़ावा देगा।
यदि आप केवल सिस्टम पर निर्भर रहते हैं तो आप मजबूत नहीं बन सकते। होस्ट, यह मत भूलिए कि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई ताकत शुरू से ही आपकी है। यह आपका संचय है जो आपने देवी के गर्भगृह में प्रशिक्षण के दौरान जमा किया है। इसके अलावा सिस्टम द्वारा दिया गया महान बढ़ावा मुख्य रूप से आपके आधार को मजबूत करता है। एलेक्स ने सिस्टम के शब्द सुनकर सिर हिलाया। सिस्टम उसे एक मजबूत नींव बनाने में मदद कर सकता है, नहीं, यह उसे सबसे मजबूत नींव बनाने में मदद कर सकता है। फाउंडेशन को एक आधार संख्या के रूप में सोचें और हर बार जब आप रैंक बढ़ाते हैं तो आपकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। 8 के आधार मान वाला व्यक्ति 4 के आधार मान वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता जाएगा तथा प्रत्येक रैंक में ऊपर जाने पर यह अंतर अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। रिया, एलेक्स ने उसे पुकारा क्योंकि उसने सत्य की आंखों का उपयोग करने का निर्णय लिया था। सत्य की आंखें। सत्य की आंखें दूसरों की क्षमता को देखने और उनकी ताकत को उजागर करने में सक्षम बनाती हैं। ये दूसरे व्यक्ति के भेष को भी देख सकता है और उच्च स्तर पर यह भी पहचान सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। मन सेंसर उपयोगकर्ताओं को एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करने और अन्य लोगों की उपस्थिति को महसूस करने की अनुमति देता है और उच्च स्तर पर उसके मान हस्ताक्षर के आधार पर किसी व्यक्ति को ट्रैक और अलग भी कर सकता है। एलेक्स के सामने अचानक रिया की छवि घूम गई। वह हवा की तरह तेज दिखाई दी। वह काफी मजबूत है। रिया को उसी दिन से प्रशिक्षित किया गया था जिस दिन उसे बचाया गया था। प्रशिक्षण काफी कष्टदायक और कठिन था, लेकिन रिया अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ प्रशिक्षण को पास करने में सक्षम थी। एलेक्स ने सत्य की आंखें सक्रिय कर ली और जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, उसकी लाल आंखें चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नाम, रिया। रैंक, महाकाव्य। वासना की देवी का अवतार। वर्ग, हत्यारा। प्रतिभा, हत्यारा, आकर्षण द्वारा सम्मोहन। क्षमता, श्रेष्ठ। जब कोई व्यक्ति सत्य की आंखें डालता है तो वह एक व्यक्ति को एक विशेष रंग से घिरा हुआ दिखाता है। लाल रंग के साथ कम क्षमता, पीले रंग के साथ औसत, हरे रंग के साथ उच्च और सुनहरे रंग के साथ बेहतर, और रिया में बेहतर क्षमता थी, जिससे एलेक्स को बहुत आश्चर्य हुआ। और मामले को बदतर बनाने के लिए एलेक्स ने देवी रेबेका को यह कहते हुए सुना था कि उनमें औसत क्षमता थी, लेकिन यह उनकी दृढ़ता और ऊंचा उठने की दृढ़ता थी जिसने उन्हें मजबूत बनाया। अल्पविराम डॉट। बड़े प्रशिक्षण मैदान में जहां एलेक्स और मोडेक को छोड़कर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। जैसे ही एलेक्स ने तलवार पकड़ी, एक सूचना उसके सामने चमक उठी। खोज, जोर, 0/1000। इनाम, जोर स्तर ऊपर। खोज, /0/1000। इनाम, /स्तर ऊपर। चाहे कितने भी प्रकार की तलवार चालें बनाई गई हो, वे सभी 5 बुनियादी तलवार चालों से विकसित हुई हैं। थरस्ट, चॉप, पैरी, स्लाइस। जब इन चालों को पैरों के साथ जोड़ दिया जाता है तो तलवार चलाने की एक पूरी नई तकनीक तैयार हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन बुनियादी चालों में से प्रत्येक में उच्च स्तर तक अभ्यास करके महारत हासिल कर लेता है, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी की संरचना को नष्ट कर सकता है और अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का फायदा उठा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब एलेक्स ने तलवार चलाने की बुनियादी चालों और सरल घुमावों का अभ्यास किया तो उसे अजीब तरह से चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। देवी के गर्भगृह में वह उस स्तर पर पहुंच गया जहां वह एक झटके में पूरे पहाड़ को काट सकता था, लेकिन अब यह बहुत अच्छा होगा यदि वह अपनी चालों को ठीक से निष्पादित कर सके, लेकिन वह प्रत्येक झटके के साथ खुद में तेजी से सुधार महसूस कर सकता था। वह एड्रेनालाइन के प्रवाह को महसूस कर सकता है और सीमाओं को तोड़ने की ताकत हासिल कर सकता है। नाम, मोर्देक। रैंक, मास्टर। वर्ग, तलवारबाज। प्रतिभा, शिक्षण और मार्गदर्शन। संभाव्यता, औसत। एलेक्स ने मोडेक के आंकड़े देखे जो उसके जैसे खस्ताहाल राज्य के लिए काफी अच्छे थे। मोडेक के साथ अपना अभ्यास समाप्त करने के बाद एलेक्स बोला, अरे सर मोडेक, क्या आप रईसों से बदला लेना चाहते हैं? मोडेक जो पानी पी रहा था, एलेक्स की बातें सुनकर खांसने लगा और पानी फूट पड़ा। रेक्स, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर किसी रईस ने तुम्हें सुन लिया तो वे जरूर मार देंगे। क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों के प्रशिक्षण से आप उन रईसों को खत्म कर सकते हैं? मोडेक ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह ये देखकर दंग रह गया था कि रेड ठीक से चलने से पहले ही उड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरे साथ एक जगह चलना है। बाकी सब राजा संभाल लेंगे। एलेक्स बोला। हा 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 हा। मोडेक ऐसे हंसा मानो सदी का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। वह मोटा आदमी अपनी पैंट भी नहीं संभाल सकता और तुम कहते हो कि वह रईसों को संभाल लेगा? क्या मजाक है? एलेक्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए सोचा, क्या वह उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा नहीं बोल रहा है और यह बूढ़ा आदमी अपने पिछले मूर्खतापूर्ण व्यवहार को अगले स्तर तक बढ़ा रहा है? मोर्देक मुस्कुराया, लेकिन बीच में ही उसने अपनी बात रोक दी और स्तब्ध भाव से पूछा, अरे वह मोटा आदमी कोमा में तो नहीं है? वह कैसे संभालेगा? क्या वह जाग गया है?
खांसी खांसी। आपने गलत सुना सर, मैं मालकिन के बारे में बात कर रहा था। क्या आप राजा की पत्नी को भूल गए जो उसके साथ आई थी? एलेक्स ने शर्मिंदा भाव से कहा। ओह, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? क्या वह अपनी देखभाल करने वाली की तरह नहीं है? बहुतों ने उसे शायद ही कभी देखा हो क्योंकि वह हमेशा बाहर निकलते समय घूंघट पहनती थी। मोर्देक ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। फिर भी, यदि आप कोई जोखिम भरा काम नहीं कर रहे हैं और यह नेवन के भले के लिए है, तो मैं मदद करूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे? मोर्देक ने पूछा। एलेक्स के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, यह महसूस करते हुए कि मोर्देक उससे सहमत है। वैसे हम क्या करने जा रहे हैं? मोर्देक ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। हम तबाही मचाने जा रहे हैं, एलेक्स ने धीमी आवाज में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 14। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 14। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सड़क पर 3 आकृतियां धीरे धीरे और स्थिरता से चल रही थी। एलेक्स बीच में चल रहा था, उसके बगल में रिया और मोर्डेक थे और उन सभी ने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए लबादा पहन रखा था, लेकिन किसी को भी अपने संदेह का पता नहीं चला क्योंकि यहाँ लोगों का जीवन इतना अस्त व्यस्त था कि वे इस पर ध्यान नहीं दे पाते थे और दूसरों को देखने में समय बर्बाद नहीं करते थे। राज्य की राजधानी में घूमते समय जो हलचल और शोरगुल होता है, उसके विपरीत वातावरण काफी उदास था तथा दुख और पीड़ा की भावना पैदा कर रहा था। एलेक्स ने पुराने जर्जर मकान, टूटी फूटी दुकानें और गंदी सड़कें देखी। अधिकांश दुकानें बंद थीं और जर्जर हालत में थीं। वहां न तो उचित सफाई व्यवस्था थी और न ही सड़कों की सफाई के लिए कोई कर्मचारी था। यद्यपि सड़कें काफी चौड़ी थीं और शायद एक समय ऐसा था जब यह वैभव से भरी होती थी और लोगों से भरी होती थी जो इस पर हर्ष और आनंद के साथ चलते थे, अब इस पर केवल दुख और पीड़ा ही शेष रह गई थी। ये स्थान जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और इनमें उचित वायु संचार की कमी थी। अमीर लोग और अधिक अमीर होते गए जबकि आम गरीब लोग और अधिक गरीब होते गए। एलेक्स की आंखें सुन्न हो गईं जब उसने उनकी हालत देखी और उस क्षेत्र को देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी झुगी बस्ती में हो। उसके कानों में बच्चों की खुशी और हंसी गूंजने की जगह उन्हें बेजान आंखों से भीख मांगते हुए देखा जा सकता था। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी भींची और पूछा, मुझे पता है कि राजा एक बेवकूफ और अयोग्य है, लेकिन क्या कुलीन लोग कम से कम उनके लिए एक पैसा भी नहीं दे सकते? कम से कम उन्हें नौकरी और पैसे की नियमित आपूर्ति तो नहीं दे सकते? आखिरकार आम लोगों की संपत्ति बढ़ाने से उन्हें कर और अन्य चीजों के उत्पादन के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और अगर एक दिन इस राज्य पर किसी और का कब्जा हो जाए, तो क्या उन्हें भी तकलीफ नहीं होगी और उनकी उपाधियां छीन नहीं ली जाएंगी? एलेक्स ने गुस्से से कहा जो उसके शरीर से फूटने वाला था। रिया ने एलेक्स को देखा और उसके दर्द को कम करना तथा उसे शांत करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि जब तक चीजें नहीं बदल जाती, तब तक कुछ भी उसे शांत नहीं कर सकता। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं रेक्स, क्या आपको लगता है कि वे मूर्ख हैं जो इसे आते हुए भी नहीं देख सकते हैं? मोरेक ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। तो फिर क्यों? एलेक्स ने भ्रमित नजर से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्योंकि वे हमेशा पड़ोसी राज्यों के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं, मोर्देक ने उत्तर दिया। एलेक्स ने मुंह सिकुड़ते हुए मोर्देक की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन घेर लिए जाने के बाद भी उनके खिताब छीन लिए जाने की संभावना है। रेक्स, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि कुलीनों ने राज्य पर कब्जा करने के लिए किसी अन्य जागीरदार राज्य के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? मोर्देक ने पूछा। एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए मोर्देक की ओर देखा। पहला कारण राजा है। हालांकि वे पहले से ही खजाना लूट रहे थे, लेकिन उनके कोमा में चले जाने से स्थिति और खराब हो गई और इतना ही नहीं, उन्होंने सैनिकों और गार्डों को भी तितर-बितर कर दिया और सैन्य उपयोग के लिए धन ले लिया और उसके बाद उन्होंने इन आम लोगों से लूटपाट शुरू कर दी। और पड़ोसी राज्य इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वे इंतजार कर रहे हैं। वे इन जोकों के राज्य को अंदर से खाने का इंतजार कर रहे हैं और जब राज्य टूटने की कगार पर होगा, तो वे इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं और रईस उन्हें अपनी उपाधियां बनाए रखने के लिए काफी पैसे दे सकते हैं। मोर्देक ने समझाया। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? मोर्देक ने पूछा क्योंकि उसने देखा कि वे पहले ही केंद्रीय चौक पार कर चुके थे और अब गली की ओर बढ़ रहे थे। वे एक जर्जर छायादार इमारत में पहुंच गए थे। हम कुछ मजा करने जा रहे हैं, एलेक्स ने कहा और उसके होंठ एक खूबसूरत मुस्कान के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। वे उस पते पर पहुंच गए थे जो उन्हें हत्यारे से मिला था। उसे नहीं पता था कि उससे मिली जानकारी सच थी या झूठ। इसके अलावा उसे किसी जाल का डर नहीं था क्योंकि उसके बगल में बैठी महिला इस समय नेवान में सबसे ताकतवर थी। इसके अलावा भले ही जानकारी झूठी थी, फिर भी प्रतिभाशाली लोगों की खोज के लिए उनके पास अन्य कारण भी थे। उसे यकीन था कि शहर में कई सोते हुए ड्रैगन और फीनिक्स हैं।
हालांकि वर्तमान समय में एक छिपकली और मुर्गियां भी न होने से बेहतर है। एलेक्स आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे से एक छोटा सा ढक्कन खुला और उन्होंने उसमें से एक आवाज सुनी। सूर्य सिर के ऊपर है। एलेक्स ने उस आदमी की बातें ध्यान से सुनी और कहा, जो लोग सिर उठाने की कोशिश करेंगे वे उसे पैरों पर लुढ़कता हुआ पाएंगे। यह एक प्रकार की सुरक्षा जांच थी जिससे गुजरना पड़ता था। एलेक्स का दल उत्पात मचाकर और उनकी पिटाई करके अपना रास्ता बना सकता था, लेकिन यदि नेता भाग गया या इस बेस में मौजूद नहीं था और उसने खबर सुन ली, तो ये काफी परेशानी भरा होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार एलेक्स को यकीन था कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे और सिर्फ तोप का चारा थे। खटखट। दरवाजा खुला और तेज चीखने की आवाज आई। दो आदमी उसके पीछे खड़े होकर उन तीनों को संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? उनमें से एक आदमी ने कठोर स्वर में कहा। शांत रहो दोस्त, हम यहाँ कमीशन लेने आए हैं, इसलिए हम तुमसे मिलना चाहते थे, लीडर। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपके पास पैसे हैं? उनमें से एक आदमी ने पूछा। एलेक्स ने एक थैली निकाली और उसे उस आदमी की ओर फेंक दिया और कहा, आप इसे स्वयं देख सकते हैं। आदमी ने थैली पकड़ी और उसे हिलाया। खनक खनक, उसके कानों में सिक्कों के टकराने की आवाज गूंजने लगी और उसने एक सिक्का निकाला, जिसमें इतने सारे सोने के सिक्के थे, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। सोने के सिक्कों की संख्या देखकर मोर्देक भी एक क्षण के लिए अचंभित रह गया। पहले उनका वेतन सिर्फ 2 सोने के सिक्के था, लेकिन अब उन्हें मुश्किल से 2 या 3 चांदी के सिक्के मिलते हैं। उसने एलेक्स को अपनी कोहनी से धीरे से मारा और फुसफुसाया, बच्चे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? यह मेरी बचत थी, एलेक्स ने धीरे से कहा। उसके पास करीब 500 सोने के सिक्के थे जिन्हें रिया ने बचा लिया था और अब वह करीब 20 सोने के सिक्के लेकर आया। अब क्या तुमने देखा? क्या तुम पैसे वापस दे सकते हो? एलेक्स ने पूछा। अरे बेवकूफ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि एक बार पैसे दे दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं मांगना चाहिए? वह आदमी मुस्कुराया और बुरी तरह हंसा। ओह, मुझे यह नहीं पता था, एलेक्स ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा और अपने मोती जैसे सफेद दांत दिखाए जो प्रकाश की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जबकि उसने अपनी उंगलियों से एक प्रतीक बनाया। रिया, जो अपने स्वामी को कोसते हुए लोगों को सुनकर क्रोध से उबल रही थी, हवा के तूफान की तरह आगे बढ़ी और एक क्षण में दोनों पुरुषों के बदन कुचल दिए। दोनों व्यक्ति नहीं मरे, क्योंकि रिया ने सिर्फ उनकी गर्दन और एडम एप्पल तोड़ दिया था। वे दर्द से चीखना और रोना चाहते थे, लेकिन उनके गले से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 15। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C15। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने एक कदम आगे बढ़ाया और नीचे झुककर जमीन पर गिरे सिक्कों से भरी थैली ले ली और कहा, मैं वह ले रहा हूं जो मेरा है। दोनों ने भय से एलेक्स की ओर देखा और अपना गला पकड़कर बोलने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने उनकी अनदेखी की और उनके पास से चला गया। एलेक्स ने पहले ही पूरी इमारत को छान मारा था और दूसरी मंजिल पर 2 स्क्वायर रैंकों को छोड़कर उसे कोई भी जागृत व्यक्ति नहीं मिला जो उसके लिए कोई खतरा पैदा कर सकता हो। मेरे पीछे आओ और अभी के लिए उन्हें छोड़ दो, एलेक्स बोला और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया और उस दरवाजे के सामने पहुंचा जिसके पीछे 2 लोग खड़े थे। कमरे में एक महिला और एक पुरुष मौजूद थे जो किसी काम में बहुत व्यस्त लग रहे थे। उनका स्तर निम्न था और उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनके 2 लोगों को पहले ही नीचे ले जाया जा चुका है। रिया ने अपने स्वामी की निगाहें देखकर दरवाजा खटखटाने की सोची, लेकिन उसने एक ठंडी आवाज सुनी जो उसे दरवाजा तोड़ने के लिए कह रही थी। टकराना। रिया ने दरवाजे पर लात मारी और जोरदार धमाके के साथ दरवाजे के कब्जे टूट गए और दरवाजा मेज पर बैठे आदमी की ओर उड़ गया। इस अचानक हमले से वह आश्चर्यचकित हो गया और जिस गति से दरवाजा उसकी ओर आया, वह उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और वह दरवाजे से जोर से टकराया, जिससे वह पीछे की दीवार की ओर चला गया और वह और दरवाजा दोनों दीवार से टकराए और वह दीवार से चिपक गया। मेज क्षतिग्रस्त हो गई और लकड़ी का दरवाजा टूटकर चपटा हो गया। कौन? महिला डर के मारे चिल्लाए और खंजर निकालकर हमला करने ही वाली थी कि खून की एक बूंद उसकी गर्दन से नीचे गिरी। उसे बहुत भयभीत करते हुए एक खंजर उसके गले पर दबा दिया गया और एक महिला बिना उसकी जानकारी के उसके पीछे आ गई। मोर्देक का जबड़ा खुला रह गया। वह महिला की हरकतों को देख नहीं पाया। वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पीछे आने वाली महिला उससे कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर की थी। एलेक्स ने मोर्देक की प्रतिक्रिया देखकर हंसी और उससे उस आदमी को बाहर निकालने को कहा जो दीवार से टकराया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोर्देक को इस बात का बहुत सदमा लगा कि वह कुछ भी कह सकता है। अगर यह कोई और स्थिति होती तो वह एलेक्स को उसे आदेश देने के लिए डांटता।
एलेक्स सोफे पर बैठ गया और अपने पैरों को मोड़ लिया, जबकि मोडेक ने उस आदमी को बाहर निकाला और उसे एक फटेहाल गुड़िया की तरह फर्श पर फेंक दिया। उस आदमी का चेहरा थका हुआ था और उसके शरीर की कुछ हड्डियां टूटी हुई लग रही थी। एलेक्स ने सत्य की आंखों को सक्रिय किया और पाया कि महिला में हत्यारा बनने की क्षमता और सूचना एकत्र करने का कौशल कम था, लेकिन पुरुष। नाम काजा, रैंक स्क्वायर मास्टर, वर्ग हत्यारा, प्रतिभा हत्यारा और सूचना एकत्रण, संभाव्यता औसत। उस आदमी की जानकारी से एलेक्स चौंक गया। महिला ने सामने खड़े लड़के को सावधानी से देखा और पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? एलेक्स ने महिला की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं। उसकी बातें सुनकर महिला और पुरुष दोनों के माथे पर बल पड़ गए, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। एलेक्स की नजरें पुरुष और महिला के बीच घूम गईं और वह गंभीर भाव से बोला, प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, प्रश्न यह होना चाहिए कि आखिर तुम दोनों क्या चाहते हो। रईसों से पैसे लेने के बाद राजा के हाथ के लिए हत्यारे भेजना, तो आपका लक्ष्य क्या है? ये शब्द सुनकर पुरुष और महिला दोनों की जुबान बंद हो जाती है और उनके चेहरों पर पसीना छलकने लगता है। उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि उन्हें पता था कि एक भी गलत शब्द उनकी जान ले सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, हम अपना प्रभाव फैलाना चाहते थे। वाह, यह एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए राजा को क्यों मारना है? एलेक्स ने उत्सुक भाव से पूछा। वह व्यक्ति बोलने में झिझक रहा था, लेकिन एलेक्स की पैनी निगाहों को देखकर अंततः उसने बोलना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं सीक्रेट नाइट ऑर्डर का सदस्य था, लेकिन उनमें से एक ने मुझे धोखा दिया। मैं एक ऐसा संगठन बनाना चाहता था जो उतना ही शक्तिशाली हो ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। वह आदमी लाल आंखों से बोला। एलेक्स के बिल में दरारें पड़ गईं। आखिरकार उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिया के डरे हुए चेहरे को देखकर लगा कि चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती हैं। पहली बात, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, और दूसरी बात, इसका हत्यारे राजा से क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगता है कि राजा को मारने से तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा? एलेक्स ने पूछा, हालांकि वह पहले ही उस आदमी के इरादे का अंदाजा लगा चुका था। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें मेरे काम में दिलचस्पी है। अगर नहीं होती तो तुम हमें पहले ही मार चुके होते। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा समूह किसी न किसी तरह से राजा से जुड़ा हुआ है। आदमी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। और अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने राजा की हत्या करना क्यों स्वीकार किया, क्योंकि मुझे लगा कि वह एक आसान लक्ष्य होगा। हमारा संगठन अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, लेकिन अगर हमें पता होता कि राजा के साथ ऐसे लोग हैं तो हम जोखिम नहीं उठाते। एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि राजा के पास कोई रक्षक नहीं है? रईसों ने जानकारी दी। वर्तमान में महल में बहुत से कर्मचारी मारे गए हैं। अभी भी कुछ शाही रक्षक और सैनिक थे, लेकिन रईसों ने उन पर झूठे आरोप लगाए और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें कैद कर लिया। आदमी ने जवाब दिया। एलेक्स की अभिव्यक्ति भयानक हो गई और उसकी आंखें तीखी हो गईं। एलेक्स ने एक क्षण के लिए बगल पर थपथपाया। उस आदमी को देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गया। एलेक्स ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे लिए काम करो। जहां तक मैं कौन हूं, यह आपको 5 दिनों में पता चल जाएगा। मैं कौन हूं, ये देखने के बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। एलेक्स ने ठंडे अधिकारपूर्ण स्वर में बात की, जिससे दूसरे पक्ष के लिए मना करना मुश्किल हो गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो मर जाओ या मेरे लिए काम करो। और यह मत सोचो कि तुम मुझसे बच सकते हो। जब तक तुम जिंदा हो, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। एलेक्स ने आदेश दिया। इस बीच मुझे उन सभी सरदारों के बारे में सारी जानकारी दे दो जो राजा को मारना चाहते थे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मन की शपथ लेनी होगी। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, तुम ऐसा करने से मना कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो एक क्रूर मौत मरोगे। आदमी ने उस आदमी को देखा और अपनी सारी संभावनाएं उस पर दांव लगाने का फैसला किया। पहले तो ये सिर्फ अपनी जान बचाने की गुहार थी, लेकिन अब यह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का एक जुआ था। काम खत्म करने के बाद एलेक्स खड़ा हुआ और मोडेक और रिया के पीछे पीछे बाहर चला गया, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक आदमी दिखाई दिया और प्रवेश द्वार पर बेहोश पड़े 2 लोगों को देखकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रिया, मुझे इसे संभालने दो, एलेक्स बोला और अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। खंजर पकड़े हुए व्यक्ति ने एलेक्स पर वार किया, लेकिन एलेक्स ने एक तरफ हटकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी जांघ पर लात मार दी। जब उस व्यक्ति ने लात के कारण अपना संतुलन खो दिया, तो एलेक्स ने अपना हाथ खींचकर उस व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और उसका गला घोंटने की कोशिश की, उसकी दूसरी जांघ पर पैर रखा और उसे नीचे दबा दिया। टकराना। एलेक्स ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा और उसे नीचे गिरा दिया। जिस व्यक्ति ने हमला किया था वह जागृत नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी अच्छा था, इसलिए एलेक्स उसकी ताकत का परीक्षण करना चाहता था और वह उसके विकास से काफी संतुष्ट था।
यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उसकी शारीरिक शक्ति किसी शूरवीर को हराने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 16। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C16। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स उस आदमी की पिटाई करने के बाद सड़कों पर चला गया। अब जब उनकी पहली नौकरी समाप्त हो गई थी तो वह अपना दूसरा लक्ष्य हासिल करना चाहते थे, जो था प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तलाश करना। रिया एलेक्स के करीब आए और चिंतित स्वर में बोली, मेरे प्रभु छाया के गुप्त आदेश के बारे में। लेकिन एलेक्स ने रिया की बात बीच में ही रोक दी। तुम इस बारे में बाद में बात कर सकती हो। तुम अपना समय लो और शांत होने के बाद इस बारे में बात करो। एलेक्स ने रिया को आश्वस्त किया। एलेक्स ने कहा, इस बीच रिया, मैं चाहता था कि तुम ये काम पूरा करो। रिया ने अपना सिर हिलाया और एलेक्स की ओर उत्सुकता से देखा। रिया, जेल जाओ, उन लोगों का पता लगाओ जिन्हें रईसों ने कैद कर रखा है और जो निर्दोष हैं, और उन्हें आजाद करो। लेकिन सुनिश्चित करो कि कोई भी अपराधी अराजकता का मौका पाकर भागने का मौका न ले। एलेक्स ने आदेश दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। आखिरकार आजकल कोई भी अपराधी जेल में नहीं रहता। अगर तुम रईसों को मोटी रकम दोगे तो तुम सजा से बच सकते हो। मोर्डेक ने दुखी स्वर में कहा। ऐसी स्थिति में रिया पूरी ताकत से काम करेगी। उन लोगों पर कोई दया मत दिखाना जो रईसों के साथ काम कर रहे हैं, और हाँ, सुनिश्चित करें कि आप किसी भी निर्दोष को न मारें। ठीक है, एलेक्स ने सलाह दी। लेकिन हे प्रभु, आपकी सुरक्षा? रिया ने पूछा, क्योंकि वह एलेक्स की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। मेरी चिंता मत करो, सर मोर्डेक के यहाँ होने से मुझे कुछ नहीं होगा। बस अपने काम पर ध्यान दो। एलेक्स बोला और उसके सिर पर थपथपाया। रिया ने बस अपना सिर हिलाकर एक प्यारा संतुष्ट भाव बनाया और एलेक्स के गर्म स्पर्श का आनंद लिया। एलेक्स ने रिया को देखा जो एक प्यारी बिल्ली की तरह लग रही थी और उसके कान खींचने की अदम्य प्यास महसूस की। रिया का शरीर तृप्त होने के बाद गायब हो गया, जबकि मोर्डेक ने इन युवा जोड़ों की परस्पर क्रिया को देखकर अपनी नजरें फेर ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो चलें, एलेक्स बोला और उसने एक ही समय में सत्य की आंखें और मन सेंसर को सक्रिय कर दिया। एक स्कैनर की तरह जो तरंगे उत्सर्जित करता है और बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। अनेक नाम और उनकी क्षमता के रंग उसकी दृष्टि में प्रकट हुए, लेकिन जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, एलेक्स को अपने सिर में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे दर्द से उसका सिर फट जाएगा। एलेक्स चलते समय लड़खड़ा गया और दीवार पर टिक गया तथा अपना सिर पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ ही देर में उसका शरीर पसीने से भीग गया। सिस्टम सही था। मैं अब लोड नहीं संभाल सकता। उपन्यासों में मुख्य पात्र बिना किसी प्रतिक्रिया के अलग अलग तरह की आंखों का उपयोग कैसे करता है। वास्तविक जीवन निश्चित रूप से कल्पना से अलग है। एलेक्स ने दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। बेटा, क्या तुम ठीक हो? मोर्डेक चिल्लाया जब उसने एलेक्स की हालत खराब होते देखा और उसे सहारा दिया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं था, एलेक्स बोला और सत्य की आंखें बंद कर दी। तो इसीलिए सिस्टम ने मुझे अब इन कौशलों का उपयोग करने से मना कर दिया है। मेरी हालत यह है कि अगर मैं इनका उपयोग करता हूं तो मैं मर जाऊंगा। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो मैं 1 या 2 सेकंड के लिए इनका उपयोग कर सकता हूं। एलेक्स ने सोचा। वह अभी भी सत्य की आंखों या मन सेंसर का व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर वह दोनों का एक ही समय में उपयोग करता है तो चीर। वह हमेशा इस बात पर आश्चर्य करता था कि उसके कौशल क्यों अवरुद्ध थे, जबकि वह उन्हें पहले ही सीख चुका था और उनका स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता था। लेकिन इसका उपयोग करने के बाद उसे समझ में आया कि सिस्टम ने उसकी सुरक्षा के लिए इसे लॉक किया था, और जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगा। यदि उसने क्षणिक आवेश में आकर गलती से भी इन कौशलों का प्रयोग कर लिया तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। एलेक्स ने कहा, मुझे कुछ मिल गया है, सर मोर्डेक। इससे पहले कि मोर्डेक उससे पूछ पाता कि एलेक्स को क्या मिला, एलेक्स उसे सड़क के अंत में एक जर्जर पुराने घर की ओर खींच ले गया। घर के सामने एक आदमी जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था, अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काट रहा था। कैंग कैंग। जबकि मोर्डेक ये सोचने में व्यस्त था कि क्या हो रहा है, एलेक्स ने सत्य की आंखें सक्रिय कर दी। नाम, मैक्स। रैंक, कोई नहीं। वर्ग, कोई नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रतिभा, बर्बर शक्ति। संभाव्यता, उच्च। एलेक्स ने उस भारी भरकम आदमी को देखा जिसकी बड़ी मजबूत मांसपेशियां थी, जो कला के एक नमूने की तरह लग रही थी। एलेक्स ने मैक्स की प्रतिभा को देखकर मुस्कुराया, भले ही वह जागृत न हो और मन का उपयोग न कर सके। उसकी शारीरिक शक्ति ही दुश्मन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वह 2 दिन पहले एलेक्स को मारने आए हत्यारे को भी एक मुक्का मारकर मार सकता है। मैक्स ने अपनी आंखें घुमाई और उन 2 अजनबियों की ओर देखा, लेकिन उनकी परवाह किए बिना वह पुनः अपने काम पर लग गया।
एलेक्स मैक्स की ओर चला गया और बोला, हेलो मैक्स, मैं रेक्स हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। एलेक्स ने अपने हाथ ऊपर उठाए लेकिन मैक्स ने उसकी परवाह नहीं की और लकड़ियों को काट दिया। एलेक्स को बुरा नहीं लगा और उसने पूछा, मैक्स, क्या तुम महीने में 5 सिल्वर कमाना चाहते हो? मैक्स ने एक क्षण के लिए अपना वार रोका और फिर अपनी कुल्हाड़ी से जमीन पर वार किया। कुल्हाड़ी ने लट्ठे को साफ साफ काट दिया, लेकिन काटने के बाद भी वह रुकी नहीं और जमीन पर जा गिरी। झनकार, एक छोटी सी आवाज सुनाई दी और जमीन फट गई तथा कुल्हाड़ी के जमीन में घुसने से 1 मीटर की छोटी सी दरार बन गई। एलेक्स ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। मैक्स ने अपना पसीना पोंछा और एलेक्स की ओर देखकर गुस्से से बोला, अरे, क्या तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है? क्या आप नेवन की वर्तमान स्थिति जानते हैं? 5 सिल्वर, हाँ, क्या आपने कभी देखा है? मैक्स ने जमीन पर थूका। तुम किस छेद से रेंग कर आए हो, बच्चे? मोर्डेक को भी ऐसा ही लगा। आखिरकार उसका वेतन सिर्फ 2 रजत था और वह कौन था? सेना का प्रशिक्षक, वह जो सैनिक की नींव का प्रभारी होता है। वह जेल में इसलिए नहीं सड़ रहा था क्योंकि उसने कभी भी उस कुलीन व्यक्ति का खुलकर विरोध नहीं किया था, बल्कि वह अवसर की प्रतीक्षा करता रहा था ताकि वह सामने आकर हमला कर सके। जबकि सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ प्रतीत होता है, एक दिन उसे महल से एक लड़के को प्रशिक्षित करने के लिए बुलावा आया, जिसे राजा का रक्षक नियुक्त किया गया था। वह नहीं जानता कि उसे कैसे या किसने नियुक्त किया, क्योंकि राजा के कोमा में चले जाने के बाद किसी को भी अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। लेकिन वह रोशनी देख सकता था, उसकी आंतरिक भावना उसे बता रही थी कि चीजें जल्द ही बदलने वाली हैं। हाँ, बहुत जल्द। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 17। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C17। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैक्स इकलौता बेटा था और उसके माता पिता लकड़हारे थे। वे जंगल से लकड़ी लाते थे और उसे बेकरियों, लोहारों, बारों और शराब खानों में बेचने के लिए काटते थे। वे लकड़ियां बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेते थे और अपनी जीवनशैली से काफी खुश थे। यद्यपि नेवान कोई उच्च स्तरीय राज्य नहीं था, फिर भी यह काफी अच्छा था। लेकिन जब मूर्ख को यहाँ निर्वासित कर दिया गया और उसे राजा का ताज पहनाया गया तो सब कुछ बदल गया। नेवान के वर्तमान शाही परिवार की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और उस मूर्ख के राजगद्दी संभालने के बाद नेवान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। जिन लोगों को उनका परिवार लकड़ी की आपूर्ति करता था, उन सभी ने लकड़ी खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उनका व्यवसाय बंद हो गया। तत्कालीन समय में आम लोगों के लिए एक भी तांबे का सिक्का कमाना मुश्किल था। 1000 तांबे के सिक्के एक चांदी के सिक्के के बराबर होंगे और 1000 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के बराबर होंगे। और तभी अचानक एक बच्चा प्रकट हुआ और उसे 5 चांदी के सिक्के दिए, जैसे कि पेड़ पर पैसे उग रहे हों, जिन्हें वह तोड़कर उस पर फेंक सकता था। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने उस बच्चे को काट डालना चाहा, लेकिन उसने अपने क्रोध पर काबू पा लिया। एलेक्स मुस्कुराया और एक सोने का सिक्का निकाला और मैक्स के सामने हवा में उछालकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मैक्स ने सिक्के को देखकर भौहें सिकुड़ी और सोचा कि शायद यह नकली है। यह नकली नहीं है। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए सिक्का मैक्स की ओर उछाला और कहा, आप इसकी जांच कर सकते हैं। मोडेक का चेहरा गुस्से से उबल पड़ा जब उसने एलेक्स को सिक्का उछालते देखा। ये कमीना, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम अपना पैसा दिखाना चाहते हो तो तुम मुझे एक सिक्का क्यों नहीं उछालते? क्या मैं 1 या 2 सिक्के छीन लूं? मोर्डेक ने मन ही मन कोसा, लेकिन वह इस बच्चे से पैसे छीनने में बहुत शर्मिंदा था। गल्प। मैक्स ने अपनी लार निगल ली और सिक्के को देखा और एक छोटा सा टुकड़ा खाया और यह सचमुच था। मैक्स ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, भगवान के लिए, ये सच है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोडेक ने मैक्स को पागल होते देख अपना रुख बदल लिया, क्योंकि कौन जानता है कि वह आदमी पैसे देखकर पागल हो जाए और पैसे लूटने के लिए उन पर हमला कर दे। एलेक्स उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। उसे लूटे जाने की चिंता नहीं थी, बल्कि यह अच्छा होगा यदि वह ध्यान आकर्षित कर ले और कौन जानता है कि उसे कोई सुनहरा हंस मिल जाए। अरे मैक्स, मेरे लिए काम करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम इससे ज्यादा कमाओगे। एलेक्स ने सिक्के की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। सिक्का पकड़ते समय मैक्स के हाथ कांप रहे थे और उसकी नजर सिक्के और बच्चे के बीच घूम रही थी। मुझे शांत होने की जरूरत है। उसने गहरी सांस ली और अपने लालच पर काबू पाकर बोला, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मैं किसी भी संदिग्ध व्यवसाय में हाथ नहीं डालूंगा, मैक्स ने दृढ़ता से कहा। चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, वह कभी भी कोई गैरकानूनी काम नहीं करेगा। भले ही वह गरीब था, लेकिन उसका अपना विवेक था। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें बस मेरे लिए काटना होगा। एलेक्स मुस्कुराया। अल्पविराम। मैक्स से बात करने के बाद एलेक्स फिर से सड़क पर घूमने लगा।
बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए मैना सेंसर का उपयोग किए बिना उसे किसी सार्थक व्यक्ति को खोजने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को देखना पड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने जितने भी लोगों को देखा उनमें से अधिकांश का कोई रंग नहीं था। उनमें किसी भी चीज की क्षमता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बेकार हैं। क्षमता का मतलब है प्रतिभा। अगर आपके पास यह नहीं है तो आपको उनकी तरह कड़ी मेहनत करनी होगी। वह जानता था कि वह भी बेकार है। अगर उसके अलावा किसी और को देवी ने सिखाया होता तो शायद वह उससे ज्यादा हासिल कर सकता था। सैंक्टम में प्रशिक्षण बहुत कठोर था और इसमें दृढ़ इच्छाशक्ति की परीक्षा ली जाती थी। चूंकि यह उसकी आत्मा थी, इसलिए उसे खाने का समय नहीं मिला, उसे आराम करने और सोने का समय नहीं मिला। प्रशिक्षण के अलावा वहां शायद ही कुछ था। यदि रानी देवी का प्यार और देखभाल न होती तो वह पागलपन भरे प्रशिक्षण से पागल हो गया होता। एलेक्स और मोडेक एक दुकान के सामने बैठे थे जो ब्रेड बेचती हुई प्रतीत हो रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुकान की देखभाल एक बुरी महिला और उसकी पोती करती थी। भाई, क्या तुम्हें कुछ रोटी चाहिए? छोटी लड़की एलेक्स के पास आए और पूछा। एलेक्स ने उस लड़की की ओर देखा जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उन पर कई जगह से पैबंद लगे हुए थे। एलेक्स ने सत्य की आंखें सक्रिय की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लड़की ने एलेक्स की ओर इस उम्मीद और आशा से देखा कि शायद वह आदमी रोटी खरीद ले और वे कुछ सीख सके। उसकी प्यारी प्यारी निगाहें देखकर एलेक्स मुस्कुराया। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? एलेक्स ने पूछा। सिल्विया, लड़की ने जवाब दिया। एलेक्स ने लड़की को थपथपाया और कहा, सिल्विया, क्या तुम 2 रोटियां ला सकती हो? वह जंगल में खिले फूल की तरह मुस्कुराई। उसकी प्यारी मासूम मुस्कान में एक अलग और अनोखा आकर्षण था। एक ऐसा फूल जिसे तोड़ने की बजाय उसे बचाने की जरूरत होती है। ठीक है, बस 1 मिनट रुको, सिल्विया बोली और दुकान में भाग गई। और कुछ ही मिनटों के बाद वह 3 पंक्तियों की रोटी लेकर आई। बड़े भाई, खरीदने के लिए धन्यवाद। यह अतिरिक्त रोटी मेरी दादी की ओर से एक उपहार है, सिल्विया ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। एलेक्स ने एक लोब लिया और मोडेक को दे दिया। एलेक्स ने रोटी को देखा। वह जल्द ही खराब होने वाली थी और सख्त थी, लेकिन खाने योग्य थी। एलेक्स ने एक निवाला खाया और उसे चबाने पर उसे मीठा नमकीन स्वाद महसूस हुआ। उन्होंने तीसरा लोब रिया के लिए रखा और बुदबुदाया, लोगों के पास जितना कम होता है वे उतना ही अधिक देते हैं, फिर जिनके पास अधिक है उन्हें कुछ भी पसंद क्यों नहीं आता। दुनिया ऐसी ही है एलेक्स, जिसके पास जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक चाहता है। एक आदमी जो 10 चांदी के सिक्के कमाता है वह अगले महीने 11 सिक्कों के लिए प्रयास करेगा। एक राजा जिसके पास एक राज्य है वह अपने अधीन और अधिक राज्य चाहेगा। लालच की कोई सीमा नहीं होती। एक बार आत्मा लालच से कलंकित हो गई तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। एलेक्स ने मोडेक के शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उसे यकीन नहीं था कि वह कभी लालच से कलंकित होगा या नहीं, लेकिन अभी उनके पास एक ही लालच था, अपने राष्ट्र को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का लालच। एलेक्स जब बोल रहा था तो उसने बच्चों के एक समूह को लाठी से खेलते हुए देखा और वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उन सभी के चारों ओर सुनहरे पीले रंग की आभा फैली हुई थी। मुझे मिल गया, एलेक्स चिल्लाया। क्या? एलेक्स की अचानक चीख से मोडेक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और लगभग पीठ के बल गिर गया। हमारा सुनहरा हंस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 18। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C18। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राजधानी नेवान के जंगल के बाहरी इलाके में लंबे सुनहरे बालों और लाल आंखों वाला एक लड़का एक छोटे से संकरे रास्ते पर चल रहा था, जो संभवतः उस पर चलने वाले किसी जानवर का था। वह जानवर का पता लगाने के लिए उसका पीछा करने लगा। जैसे जैसे वह जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसके शरीर की नसें तनावग्रस्त हो गईं और तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां थोड़ी उभर गईं। जैसे ही उसने एक छोटे से जीव की धीमी आवाज सुनी, उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं और उसने जल्दी से मुड़कर देखा कि एक चूहे के आकार का छोटा जानवर जंगल में भाग रहा था। एलेक्स की नजर उस छोटे से तिल पर पड़ी और वह उसकी ओर दौड़ा। छछूंदर ने यह देखा और उस पर झपट पड़ा, लेकिन छोटा शिकार उसकी नजर में कुछ भी नहीं था और वह उस तक पहुंचने से पहले ही कट गया। आपने एक ऊदबिलाव को मार दिया है। आपको एक अनुभव अंक मिला है। एलेक्स ने जब यह अनुभव देखा तो वह जोर से हंसने लगा। वे सभी प्राणी जिन्होंने रैंक प्राप्त नहीं की है और कमजोर हैं, उसे केवल एक अनुभव बिंदु देते हैं। प्रणाली के अनुसार, जब केवल प्रणाली द्वारा दिए गए स्टेट पॉइंट पर ही विचार किया जाता था, तो राक्षस या मानव श्रेणी के प्रारंभिक स्कोर का स्टेट लेवल 5 होता था। एलेक्स को लड़ाई का काफी अनुभव था, लेकिन उसकी सभी लड़ाइयां केवल आमने सामने की लड़ाई थी और उसने एक भी उचित लड़ाई या जीवन मरण की स्थिति में लड़ाई नहीं लड़ी थी।
हालांकि यह कुछ ऐसा ही था, लेकिन एलेक्स जानता था कि जब तक किसी को मौत के डर का आभास न हो, इसे डेथमैच नहीं कहा जा सकता। जंगल में आते समय मोर्देक ने उससे कहा था कि सामान्य लड़ाई से उसे काफी युद्ध का अनुभव मिल सकता है, लेकिन उसे स्तरीय अनुभव चाहिए, युद्ध का अनुभव नहीं। इसके अलावा एक बात थी जिसके बारे में वह उलझन में था। राजधानी के पास एक जंगल था, लेकिन अब तक उसने किसी जानवर के दीवार में घुसने की बात नहीं सुनी थी, जो पहले से ही गिरने के कगार पर थी। जब एलेक्स ने इधर उधर देखा तो उसे एक जानवर की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एलेक्स ने आवाज सुनकर भौहें सिकुड़ी और उत्तेजना से चारों ओर देखने लगा। एलेक्स आवाज के स्रोत की ओर आगे बढ़ा। उसे अपनी जान जोखिम में डालने का डर नहीं था, क्योंकि मोडेक और रिया दोनों उस पर नजर रख रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे बस किनारे से देखते रहेंगे और जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाएगी, वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एलेक्स झाड़ी से बाहर कूद गया और जानवर के सामने पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक भेड़िया एक छोटे शेर के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। शेर का बच्चा खून से लथपथ था और उसकी हालत बहुत दयनीय थी। एलेक्स ने सत्य की आंख को सक्रिय किया और देखा कि उसने हाल ही में स्क्वाट रैंक को तोड़ा था, लेकिन अभी भी वह उससे उच्च स्तर पर था। एलेक्स स्तर 5 तक पहुंचने में कामयाब हो गया था और उसकी ताकत और चपलता 20 अंक से अधिक हो गई थी। 20 अंक किसी जानवर या मानव के लिए स्क्वायर श्रेणी की सीमा थी। एलेक्स ने अपनी बाज जैसी निगाह से जुड़वा पूंछ वाले भेड़िए को देखा, जबकि भेड़िया एलेक्स पर गुर्राया। भेड़िया चिल्लाया और अपना मुंह खोला। फिर उसने अपने मुंह से आग की एक धारा निकाली जिसने एलेक्स की पूरी दृष्टि को तुरंत घेर लिया। ज्वाला कमोबेश शंक्वाकार आकार की थी और भेड़िए ने एलेक्स पर निशाना साधते हुए अपना सिर सीधे हिलाया। यह हमला बजूका द्वारा फेंके गए बड़े फ्लेमेथ्रोवर के समान था। अपनी ओर बढ़ती गर्मी को देखकर एलेक्स पीछे नहीं हटा। 10,000 बार अभ्यास करने के बाद भी वह पहले ही रैंकी तक पहुंच चुका था। एलेक्स ने अपना दाहिना पैर पीछे खींचा और बायां पैर आगे की ओर धकेलते हुए अपने वजन का केंद्र आगे की ओर स्थानांतरित कर दिया। अपने दाहिने हाथ को थोड़ा पीछे खींचकर और अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह कसकर उसने अपनी तलवार को आग के आने वाले विस्फोट की ओर बढ़ाया। वैम्प। एलेक्स के सामने जो हवा थी वह फटी हुई थी और एक अमूर्त छाया की तरह थी जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। एक सीधी रेखा में दबाव की अत्यधिक केंद्रित किरण एक तोप की तरह चलाई गई थी जिसने आने वाले फ्लेमेथ्रोवर में एक छेद कर दिया था। एक अजेय बल के विस्फोट ने आग फेंकने की मशीन में छेद कर दिया और आग को उड़ाकर उसे बुझा दिया। लेकिन गति यही नहीं रुकी और केंद्रित दबाव ने भेड़िए पर प्रहार किया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। भेड़िया दर्द से कराह उठा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसके मुंह पर वार किया हो और वह ये सोच ही रहा था कि क्या हुआ। तभी एक आकृति उसके सामने से गुजरी और उसने पहले वाले को उठाकर मुक्का मारा। टकराना। एलेक्स की मुट्ठी को कोड़े की तरह मारा गया और उसका घूंसा भेड़िए के शरीर से टकराया जिससे वह हवा में उड़ गया। एलेक्स के मुक्का लगने से भेड़िए का शरीर तोप की तरह फट गया और वह जोरदार आवाज के साथ पेड़ से जा टकराया। भेड़िया दर्द से छटपटाने लगा क्योंकि उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। वह दर्द से कराह उठा और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक तलवार कहीं से प्रकट हुई और उसके सिर में घुस गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने एक स्क्वायर रैंक वाले जुड़वा भेड़िए को मार दिया है। आपने 150 अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। आपने स्तर ऊपर कर लिया है। नाम एलेक्स वॉनस्टेन। प्रजाति मानव। रैंक कोई नहीं। स्तर 6। 140/250। HP 30/30। मन 0। शक्ति 25। चपलता 23। सहन शक्ति 19। जीवन शक्ति 21। आंकड़े अंक 6। सक्रिय कौशल सत्य की आंखें, अनलॉक मन सेंसर, अनलॉक सम्राट करिश्मा, लॉक सम्राट दबाव, लॉक लेडी लक का आशीर्वाद, लॉक उपचार, लॉक पुनर्स्थापना, लॉक देवी बफ, लॉक निष्क्रिय कौशल पियर्सिंग थरस्ट लेवल G, आयरन हैवी स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 0, एबिसल स्लैश लेवल 0, ग्रैंड मार्शल आर्ट लेवल 0, माइटी पंच लेवल 0, स्पेल ब्लॉक 5, एलिमेंटल ब्रीदिंग तकनीक लेवल G। एलेक्स ने स्क्रीन पर देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। वह अपनी प्रगति से काफी खुश था। इस तरह के आंकड़ों के साथ वह स्क्वायर रैंक वाले योद्धा को संभाल सकता है जिसके पास मैना के साथ संयुक्त 20 आंकड़ा अंक है। एलेक्स ने उस प्यारे से छोटे शेर को देखा जो एक पिल्ला जैसा दिख रहा था। एलेक्स उसके पास गया और उसे उठाकर दुलारने लगा। यद्यपि यह शावक बड़ा होकर दूसरों का शिकार करना शुरू कर सकता है और यहां तक कि मनुष्यों को भी मार सकता है, लेकिन अभी यह एक मासूम और काफी मजेदार जानवर था जिसे एलेक्स ने पसंद कर लिया था। उसकी सांसें बहुत कम चल रही थी और उसकी चोट को देखकर एलेक्स ने निष्कर्ष निकाला कि यदि इसका शीघ्र उपचार नहीं किया गया तो यह मर सकता है। रिया, एलेक्स चिल्लाया। काले रंग की पोशाक पहने एक पतली सी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। रिया, इसका ख्याल रखना, एलेक्स बोला और छोटे शावक को आगे बढ़ा दिया।
यहाँ तक कि एलेक्स को भी नहीं पता था कि उसकी मृत्युशैया पर पड़ा ये छोटा सा बच्चा उसके साम्राज्य का प्रतीक बन जाएगा। एलेक्स के साथ साथ इसकी बदनामी भी दूर दूर तक फैलेगी, जिसके नाम से एलेक्स के दुश्मन आतंकित हो उठेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 19। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 19। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात के मौत भरे सन्नाटे में एलेक्स खिड़की के सामने खड़ा होकर शहर को घूर रहा था। उसकी तीखी निगाह दूर से भी शहर में गहराई तक घुस जाती थी। वहां कोई हलचल नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि सभी सो गए हैं। यहाँ चोर उचक्के भी नहीं दिखे जो आमतौर पर रात में सक्रिय रहते हैं। बड़े शहरों में रात के समय होने वाली आम भीड़ के विपरीत ये काफी उदास और उजाड़ लग रहा था, जैसे कि शहर एक भूतहा जगह हो और लोगों को रात में घर से बाहर निकलने की मनाही हो। एलेक्स ने डेस्क की तरफ देखा जहां ढेर सारे दस्तावेज रखे हुए थे। एलेक्स को हर दस्तावेज को देखने और उसकी जांच करने में पहले से ही सिरदर्द हो रहा था। रिया को जो काम सौंपा गया था उसे पूरा करने के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए वह काफी अकेला महसूस कर रहा था। एलेक्स ने दोनों नौकरानियों की ओर देखा और पूछा, क्या ये हो गया? हाँ महाराज, हमने इसे सुलझा लिया है, लोरा ने सिर झुकाते हुए कहा। क्या तुम उन्हें अलग कर पाए? क्या उनमें अच्छे लोग भी हैं? एलेक्स ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। महाराज, केवल 3 ही हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं, लैला बोली। 3? अभी के लिए इतना ही काफी है। जैसे ही एलेक्स अपनी योजनाओं पर विचार कर रहा था, दरवाजा खुला और रिया अंदर आए और झुककर बोली, मेरे प्रभु, ये पूरा हो गया है। कितने? एलेक्स ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। रिया ने कहा, लगभग 100, लेकिन हमारे पास जो गुणवत्ता है वह निश्चित रूप से उनकी संख्या से अधिक है। एलेक्स ने पूछा, क्या उस महानुभाव ने सभा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया? हाँ मेरे प्रभु, काउंट हैमिल्टन को छोड़कर जो मॉन्स्टर से पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा करने में व्यस्त है, सभी ने स्वीकार कर लिया है और कल आएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स मुस्कुराया और अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर उन पर अपनी थोड़ी टिका दी और कहा, कल यह मजेदार होने वाला है। अल्पविराम डॉट डॉट। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और हाल ही में पॉलिश किए गए विशाल दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वह थोड़ा कांप रहा था। कोई सोच सकता है कि वह डरा हुआ और घबराया हुआ था, लेकिन यह निष्कर्ष गलत था। वह इतना उत्साहित था कि वह खुद पर काबू नहीं रख सका, क्योंकि आज वह उन बदमाशों से बदला लेने वाला था। उसका खून उन किशोरों की तरह खौल रहा था जो अपनी जिंदगी जीने के लिए बाहर निकले हैं। एलेक्स की आंखें खुशी से चमक उठी और उसके बगल में एक महिला खड़ी थी जिसने घूंघट और सफेद शानदार पोशाक पहन रखी थी जो चमक से भरपूर थी। क्या तुम तैयार हो? जितना संभव हो उतना स्वाभाविक तरीके से पेश आने की कोशिश करो। कोई भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए घबराओ मत, एलेक्स ने महिला को सलाह दी। उसने दरवाजे के सामने पहरा दे रहे 2 लोगों को दरवाजा खोलने का इशारा किया। चीख! सोने की नक्काशी वाला विशाल हाथीदांत का दरवाजा खुला और प्रकाश की किरणें एलेक्स पर पड़ी, जिससे उसकी काले रंग की कुलीन पोशाक उजागर हो गई, जिसमें सुनहरा किनारा था। उसके बाएं हाथ में एक धातु का डंडा था जो नेवान के राजा का प्रतीक था। एलेक्स ने ताज इसलिए नहीं पहना क्योंकि वह पहले खुद को नेवान का राजा बनने के योग्य साबित करना चाहता था और फिर ताज पहनना चाहता था। नेवन पैलेस का सिंहासन कक्ष महल के किसी अन्य स्थान की तरह सम्राट के कामकाज से जुड़े इतिहास और भव्यता को दर्शाता है। इसके अंदर की सभी दीवारें बुनियादी उभरा हुआ सजावट से सुसज्जित थीं और दीवार के ऊपरी हिस्से को प्लास्टर और ईंटों से सजाया गया था। प्रवेश करते समय आगंतुक को प्रवेश द्वार पर अनेक छवियां दिखाई दी, जो नेवान की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और गौरव को दर्शाती छवियों से भरी थी। सीधे देखने पर एक लंबा लाल कालीन दिखाई देता है जो सीधे सीढ़ियों की ओर जाता है, जैसे कि एक टीला जो एक मंच की ओर जाता है, जिस पर एक बड़े आकार की आभूषणों से सजी कुर्सी मौजूद थी, जो सभी प्रकार के आभूषणों और रत्नों से सजी थी। नेवन का सिंहासन, वह कुर्सी जो अधिकार और शक्ति की स्थिति को दर्शाती है। दोनों ओर शाही दरबार के सेवकों के लिए सीटें थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, बहुत से लोग पंक्ति में खड़े हो गए और राजा को प्रवेश करते देखने लगे। एलेक्स ने उनकी मुस्कुराहट को देखा और उसके दिल में घृणा प्रकट हुई और उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि कैसे इन कमीनों ने अपनी मीठी बातों से उसे मूर्ख बनाया था और उसकी पीठ पीछे सारे गंदे काम करने के लिए उसकी मंजूरी प्राप्त की थी, जबकि वह एक मूर्ख था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन जब उन्हें बुलाया गया तो वे दंग रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस मूर्ख के पास ऐसा करने की भी बुद्धि थी और उन्हें लगा कि कोई उसे अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि वे सभी आखिरकार दिखाई दिए हैं। अगर यह पहले होता तो वे इस सुअर की ओर से आंखें मूंद लेते जो पतला हो गया था।
इसके अलावा वे उस मोटे आदमी को देखकर आश्चर्यचकित थे जिसकी खाल उतार दी गई थी और जिसकी आभा परिपक्व हो गई थी, और उन्हें डर था कि यह मूर्ख सामान्य हो गया होगा, लेकिन उन्हें चिंता थी कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। एलेक्स एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराया और जैसे ही वह कालीन पर चला, वह गलती से फिसल गया और एक रईस से टकरा गया। धप! एक छोटे से विचार के साथ एलेक्स उस आदमी पर गिर पड़ा और अपने साथ 3 अन्य को भी ले गया। एलेक्स ने उठने की कोशिश की और चिल्लाया, यह क्या है? कुछ लोग मुझे बताए बिना ही पुश-पुश खेल रहे हैं। ये सरासर धोखा है। धोखा, धोखा। जैसे ही एलेक्स की चीख पूरे कमरे में गूंजती है, पूरा कमरा उसके व्यवहार को देखकर हंसने लगता है। मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेगा। पतला हो जाने के बाद भी वह हमेशा की तरह हकलाता है। जब दिमाग ही नहीं तो शरीर का क्या फायदा? जबकि कई लोग इस पर टिप्पणी कर रहे थे, कुलीनो और गार्डो ने एलेक्स को घेर लिया और मदद के लिए एकत्र हुए अन्य लोगों के साथ उसे भी ऊपर खींच लिया। सफेद पोशाक पहने काले बालों वाली महिला शान से उस व्यक्ति के पास पहुंची जो नाराज था और सिंहासन की ओर इशारा करते हुए बोली, हमें वहां पहुंचना है, मेरे प्रभु। मेरा हाथ पकड़ो और मेरे पीछे आओ। वह बोली। एलेक्स ने सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे सिंहासन की ओर ले जाया गया। रईसों ने उस औरत की तरफ देखा जिसे उन्होंने कभी कभार ही देखा था। वह इस बेवकूफ की 5वीं पत्नी और देखभाल करने वाली है। कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उन्हें उसका नाम भी नहीं पता था और जब उन्होंने उसे स्कैन किया तो उन्हें लगा कि उसमें कोई मानसिक शक्ति नहीं है। एलेक्स ने सिंहासन को छुआ और मन ही मन सोचा, भगवान का शुक्र है, उन कमीनों ने इसे बेचा नहीं है। कौन जानता है कि ये लालची सरदार एक दिन महल की दीवारों और दरवाजों में लगे सोने को खुर्च कर बेच देंगे। एलेक्स सिंहासन पर बैठ गया और उस पर रखी अपनी बगल पर अपनी उंगली फिसला दी और अपने पेट थपथपाते हुए कहा, नानी, मुझे भूख लगी है। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। रईसों ने बेवकूफ की बातों पर आश्चर्य नहीं किया और सोचा कि खाने के कुछ ही दिनों में ये बेवकूफ फिर से सुअर में बदल जाएगा। एलेक्स ने एक झटकेदार चीज अपने मुंह में ठूंस ली और उसे चबाते हुए बोला, शो शुरू हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 20। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C20। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स की बात सुनकर महिला ने सिर हिलाया और ऊंची आवाज में बोली, यहां उपस्थित सभी लोगों को इस आह्वान पर प्रतिक्रिया देने और इतने कम समय में यहां एकत्रित होने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए धन्यवाद। सभी महानुभावों को बुलाने का कारण यह है कि बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि एक कीमती चीज चोरी हो गई है और अगर अपराधी नहीं मिला तो पूरा नेवान नष्ट हो जाएगा। अगर यह मामला जल्दी से हल नहीं हुआ तो कोई भी निर्दोष नहीं बख्शा जाएगा। जैसे ही महिला ने ये कहा, पूरा सिंहासन कक्ष सन्नाटे में डूब गया। अचानक हुए इस रहस्योद्घाटन से कुलीन लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि वे क्या प्रतिक्रिया दें। रईसों ने भौहें सिकुड़ी और एक दूसरे को सावधान निगाहों से देखा। उन्हें अचानक इस बात का बुरा एहसास हुआ। जब राजा एलेक्स को निर्वासित किया गया था तो उसे किले के सम्राट ने एक अंगूठी दी थी, लेकिन अब वह अंगूठी गायब है। हमने पूरे महल में खोज की है और उसे खोजने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए हम आप सभी को मदद और जांच के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। किले के सम्राट ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अगर अंगूठी खो गई तो राजा के सभी अधीनस्थ मारे जाएंगे, चाहे वे कुलीन हो या नौकर। क्या इसका हमसे क्या संबंध है? कुलीन लोग चतुर तो थे, लेकिन किले का नाम सुनते ही उनकी शांति भंग हो गई। आखिर किले क्या था? सबसे मजबूत और महान साम्राज्य समय के प्रवाह से बचने में सक्षम था और सदियों तक अपनी ताकत बनाए रखा। खांसी खांसी। 40 साल का एक आदमी बाहर आया और बोला, लेडी केयरटेकर, आपके शब्दों के अनुसार आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रही हैं कि किसी रईस ने इसे चुराया है। क्या आप हम पर इसका आरोप लगा रही हैं? वह आदमी मुस्कुराकर बोला, लेकिन अंदर ही अंदर व्यंग कर रहा था और उन्हें दिखाना चाहता था कि अगर किसी रईस ने इसे चुराया भी है तो क्या हुआ, आप क्या कर सकते हैं? हमें दोषी ठहराने के लिए आपके पास क्या सबूत और अधिकार है? एलेक्स उस आदमी के इरादे समझ गया और उसकी तरफ देखकर मन ही मन व्यंग किया, जैसा कि उस धूर्त लोमड़ी से उम्मीद थी। वह आदमी जो नेवन का प्रधानमंत्री था, काउंट बैसी। ऐसा नहीं है कि हम आप पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन हम असहाय हैं क्योंकि हमें ये कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे पास इसे रईसों के बीच खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महिला बोली। कुलीन लोग जानते थे कि वह महिला सिर्फ एक देखभाल करने वाली, एक नौकरानी थी जिसके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मूलतः प्रशासनिक अधिकार कैथरीन को तथा सैन्य अधिकार क्रिस्टीना को मिलने चाहिए थे, लेकिन वे राजा को धोखा देने में सफल रहे तथा उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया तथा उसकी पत्नियों को सत्ता प्राप्त करने से रोक दिया। तो अब एक नौकरानी को यहां घुसते और जोर से बोलते देखकर उनका खून खौल उठा।
आखिर एक गंदी नौकरानी कैसे रईसों के सामने खड़ी होकर घमंड से बात कर सकती है। राजा भले ही मूर्ख और बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर शाही खून था। लेकिन एक नौकरानी सिंहासन के पास खड़ी थी और अहंकार से बोल रही थी। बिल्कुल नहीं, उन्हें उसे वह स्थान दिखाना होगा जहां वह रहती है। अरे तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? अपनी स्थिति जानो लड़की। आप हमारे पैरों के नीचे हैं, हमारे सिर के ऊपर नहीं। कुलीन लोग बुदबुदाने लगे और गालियां देने लगे। अरे यह क्या हो रहा है? चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। गार्ड जल्दी से रईसों की तलाशी ले और इसे खत्म कर दें, मुझे भूख लगी है, एलेक्स ने आदेश दिया और अपने मुंह में कुछ मीट जर्की ठूस लिया, लेकिन उसका अंदर गुस्से से उबल रहा था। हा 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 हा, अरे सुअर, यह क्या बकवास है? एक आदमी आगे आया और एलेक्स का अपमान किया। एलेक्स ने अपनी आंखें उस महिला की ओर घुमाई। महिला ने उसका आशय समझ लिया और धीमे स्वर में फुसफुसाकर कहा, वह प्रसिद्ध मार्क्विस स्टेन है। ओह, तो आ गया बलि का बकरा। एलेक्स की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। तो क्या आप इसका पालन करेंगे या नहीं? एलेक्स ने चंचलता से पूछा। नहीं, हम नहीं। इसके अलावा क्या आपके पास हमें बांधने के लिए गार्ड और मैनपावर भी है? स्टेन ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। काउंट बेसी ने भौहें सिकुड़ी और सोचा कि स्टेन अपने अहंकार में इतना बह गया है कि उसने यहां आने से पहले शायद थोड़ी शराब भी पी ली होगी और स्थिति बिगड़ रही है। फिर भी बेसी ने माहौल देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि इससे यह अंदाजा लग सकता था कि वह मूर्ख किस तरह प्रतिक्रिया करने वाला है। एलेक्स अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, अपनी जांघ पर थपकी दी और चिल्लाया, जिससे एक क्षण के लिए कुलीन लोग डर गए। क्या बकवास है? यह आदमी किंग की बात नहीं मान रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह खुलेआम राजा की अवज्ञा कर रहा है। यह आदमी विद्रोह करना चाहता था। उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए। एलेक्स चिल्लाया और जल्दी जल्दी कई आरोप एक साथ लगाते हुए बोला। वह आदमी उस पल में इतना खो गया था कि उसने अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और बोला, तो क्या हुआ अगर मैं विद्रोह करने जा रहा हूं? तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, असल में तुम जैसे मूर्ख खाने और खेलने के अलावा और क्या कर सकते हो? आदमी बोला और जोर से हंस पड़ा। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं विद्रोह करूंगा और खुलेआम देशद्रोह करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? एलेक्स ने अचानक रोते हुए पूछा, क्यों? क्या तुम सब भी विद्रोह करने जा रहे हो? सुक्की सुक्की, वूफ वूफ, ये रईस विद्रोह करने जा रहे हैं, कृपया कुछ करो। एलेक्स ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा और गुस्से में कहा। बासी ने राहत की सांस ली और एक क्षण के लिए उसे लगा कि राजा सामान्य हो गया है। सौभाग्यवश ये सिर्फ उसका भ्रम था। कई महानुभाव जोर से हंस पड़े, जबकि कुछ लोग ये समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है और वे आहें भरने लगे। वे जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है और उन्होंने राजा के बचकाने व्यवहार को देखा। महिला ने एलेक्स को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने दुखी स्वर में पूछा, तुम सब क्यों हंस रहे हो? क्या तुम भी विद्रोह करने जा रहे हो? महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सरदार ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्टेन बहुत गुस्से में था और बोला, हाँ, वे भी विद्रोह करने जा रहे हैं। हम एक खेल खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है राजा के खिलाफ विद्रोह। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, क्या आप भी खेलने जा रहे हैं, महाराज? उसके शब्दों को सुनकर एलेक्स ने संतोष में सिर हिलाया और दुष्टता से मुस्कुराया। चूंकि आप सभी ने इस आदमी के शब्दों को देखा है जो खुले तौर पर देशद्रोह करना चाहता था, इसलिए मैं अब खुले तौर पर अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। एलेक्स की निगाहें तेज हो गईं और उसके व्यवहार में चंचलता गायब हो गई और वह ठंडे अधिकारपूर्ण स्वर में चिल्लाया, उसे मार डालो। जैसे ही एलेक्स की आवाज गूंजी, एक आकृति अचानक प्रकट हुई और एक हल्की सी आवाज के साथ एक सिरविहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर कुलीन लोग घबरा गए और डर के मारे एक कदम पीछे हट गए तथा भय और अविश्वास के साथ दृश्य को देखने लगे। एक महिला, जो हत्यारे की काली पोशाक पहने थी और उसके चेहरे पर नकाब था, अचानक प्रकट हुई और उसने स्टेन का सिर काट दिया तथा उसके शव के ऊपर से चलते हुए सिंहासन के नीचे पहुंच गई। एक हाथ में उसने स्टेन का सिर उठाया और कहा, मेरे प्रभु, आपका वफादार रक्षक विद्रोह के सिर के साथ उसका सम्मान कर रहा है। अच्छा, काले कपड़े पहने बड़ी बहन, ये बहुत बढ़िया था। हम बाद में उस सिर के साथ कैच कैच खेलेंगे, एलेक्स बोला और ताली बजाई। जैसे ही एलेक्स की आवाज पूरे कमरे में गूंजी और उसकी आवाज रईसों के कानों में पहुंची, उन्हें अचानक संकट का एहसास हुआ और लगा कि आज खून खराबा होने वाला है। उनके शरीर उस भोले लड़के के बारे में सोचकर कांपने लगे जो जानबूझकर मर चुका है और उनकी कब्र खोदने पर आमादा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।